नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। अभी मैं मौजूद हूँ लखनऊ के इको गार्डन में। दोस्तों, करीब यहाँ पर पिछले कई दिनों से तमाम तरीके के धरने हुए, तमाम तरीके के प्रदर्शन हुए। हालांकि जिन टीचर्स कैंडिडेट को मैंने पहले दिखाया था, वो भूख हड़ताल करते करते 4 दिन हो गया, उनको प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद वो अब हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और आज एक और भूख हड़ताल करने आई हैं कुछ महिलाएं। करीब ये 800 की संख्या में महिलाएं हैं। और महिला अदालत, सदस्यता नारी अदालत, एक तरीके से महिला अदालत जो कि महिलाओं पे अत्याचार, प्रताड़ित की जाती थी महिलाएं, उनके लिए जो महिलाएं खड़ी हुआ करती थी, ये सरकार के द्वारा गठन किया गया एक संगठन था जो महिलाओं के लिए आवाज उठाता था। लेकिन आज 2 साल हो गए हैं दोस्तों, इन लोगों को पेमेंट नहीं मिली है। इनके घर बार, इनके बच्चे जो हैं वो बेरोजगार हैं और सरकार की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। इसके बाद में ये लोग, यही वजह है कि भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मैडम, सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से आई हैं? मेरा नाम है उषा शर्मा। मैं ब्लॉक इंचार्ज महिला समाख्या में काम करती हूँ और मैं जौनपुर जिले में पोस्टेड हूँ। मैं रहने वाली चंदौली जिले की हूँ। और हमारी समस्या ये है कि हम लोग महिला सशक्तिकरण का काम करते हैं, महिलाओं को जागरूक करने का काम करते हैं। और ये महिला समाख्या कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में चलाया जाता है। और 19 जिलों में हमारे इतने संगठन हैं, हमारी महिलाएं हैं। महिलाओं को हम जागरूक करने का काम करते हैं, उनको सशक्त करने का काम करते हैं। आज जिनको हमने सशक्त किया वो हमारी महिलाएं सशक्त तो हो गई, मगर हमने एक सशक्तिकरण का कार्यक्रम किया और हम 30 सालों से इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। और आज हमारी खुद की स्थिति ऐसी आ गई कि हम सड़कों पे दर दर भटक रहे हैं। आज हमारे बच्चे बिलख रहे हैं। हम दूसरों की शिक्षा की बात करते हैं, वही होता है कि दिया तले अंधेरा होता है। तो आज हमारे घरों में भी वही स्थिति हो गई कि आज हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमारे बच्चे बीमार होते हैं तो उनकी हम दवा नहीं करा पा रहे हैं। हमारे सामने बहुत ही तमाम समस्याएं हैं। हमारे कुछ ऐसे साथी हैं कि इस विडंबना को वो झेल नहीं पाए, इस मुसीबत को वो झेल नहीं पाए। और 2-3 हमारे ऐसे कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता थे जो कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि उनका अचानक हार्ट अटैक आ जाता है कि भाई जिसके परिवार जिसको चलाना होता है, आज उसकी अर्निंग खत्म हो जाए, आमदनी खत्म हो जाए तो उसका परिवार चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि आज हमको यहाँ तक आना पड़ा। और मैं बार बार, क्योंकि इसके लिए, अपने कार्यक्रम को चलाने के लिए, अपने रोजी रोजगार को मांगने के लिए हमने योगी जी के यहाँ जनता दर्शन में भी कितनी बार ज्ञापन दिया, गोरखपुर में भी जाके हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, मगर उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। कुछ भी ऐसे उन लोगों का कोई जवाब नहीं आता है। हमारी एक ही मांग है कि हमारे इन 800 कर्मियों का कहीं ये समायोजन कर दे ताकि हमारा जीवन यापन अच्छे से चले। अच्छा मैडम, हालांकि आप भारत सरकार के 2016 से काम कर रही हैं, तो इससे ये पता चलता है कि अगर आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, महिलाओं की आप आवाज़ उठा रही हैं शुरू से, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में ही सेल्फ डिपेंडेंट थी। और 2 साल से जो है नौकरी, आपकी एक तरीके से आपको घर में बैठा दिया है, आपके पास पेमेंट नहीं है, तो ऐसे में घर का खर्चा कैसे चलता है? घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है। बच्चे कहते हैं कि आज हमारा ये मन कर रहा है खाने का, मगर हम बच्चों को अपना वो पूरा नहीं कर पाते हैं। किसी तरीके से हम जुगाड़ करके उनका पेट भर रहे हैं। जिस तरीके से उनको पोषण की बात होती है, लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम चलाओ, बेटियों को बचाओ, मगर क्या हम अपने उस बेटी को पढ़ा पाते हैं? नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हम अपने बच्चों को पोषण वाली चीज़ें नहीं खिला पा रहे हैं कि ताकि हमारे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल से है। और अब हम लोग बिल्कुल एकदम आजिज आ गए हैं, एकदम थक चुके हैं। योगी जी के यहाँ दौड़ते दौड़ते, गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं। अब हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि या तो हमें यहीं जिंदा गाड़ दें या तो फिर हमें रोजगार दे दें, क्योंकि अब हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। अब हम चाहे जितना दिन लग जाए यहाँ पे हमको, हम 800 कार्यकर्ता यहीं बैठे रहेंगे। हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होती हम यहाँ से नहीं उठेंगे और हमारा ये भूख हड़ताल हमेशा चलता रहेगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो सरकार है, योगी सरकार है, इसमें आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जो धरना है वो ज़्यादा हो रहे हैं, जो हड़तालें हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, जो भूख हड़तालें हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार है वो अपने आंख कान बंद करके बैठी हुई है। कल जो है 4 लोग जो है हॉस्पिटल में चले गए भूख हड़ताल करते करते। उस पे सरकार की तरफ से कोई सुनने के लिए नहीं आया। ना जाने कितने धरने करते करते लोग यहीं पे खत्म हो गए।
लेकिन उनकी आवाज को सुनने के लिए कोई नहीं आया। अच्छा, एलआईयू वाले आते हैं, जो एलआईयू के लोग होते हैं वो आते हैं खाली दिखावे के लिए, फोटो खींच करके भेज दे रहा है। हालांकि सरकार तक वो चीजें पहुंच रही है, लेकिन जानबूझ के जो है सरकार ऐसी भोली बन रही है, ऐसा भोला बनने का नाटक कर रही है। उससे क्या समझा जाए, क्या समझा जाए योगी जी? और क्या समझाएंगे आप देश की जनता को, क्या समझाएंगे प्रदेश की जनता को, और क्या समझाएंगे इन महिलाओं को आप? क्योंकि आप 2017 से समझा ही रहे हैं, आपका वास्तविक रूप में कोई काम जो है जमीनी स्तर पर वो दिखा नहीं है। और जमीनी स्तर पर सिर्फ एक ही चीज दिखी है, वो दिखी है लोगों की प्रॉब्लम, लोगों की समस्याएं। समस्याएं ज्यादा है, सॉल्यूशन कम है, और समस्याएं दिन ब दिन एक पहाड़ की तरह बनती चली जा रही हैं इस देश में। बेरोजगारी हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे लोगों की समस्याएं हो, वो दिन ब दिन एक पहाड़ की तरह होती चली जा रही है। मैडम ये बताइए कि 2020 से जब से आपको बैठाया हुआ है इन्होंने, 2020 से बैठाया है जी। 2020 से जब से बैठाया, उसके बाद आपने भाजपा के कितने नेताओं से मिलने की कोशिश की? बहुत सारे नेताओं से हमने कोशिश की, प्रधान से, विधायक से, सांसद से, बहुत अपने जिले स्तर पे बहुत लोगों से मिलने की कोशिश करी है। सब ने यही आश्वासन दिया, मैडम हो जाएगा, हम प्रयास कर रहे हैं, आपका हो जाएगा। तो एक बेसिक चीज दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि सरकार में सबसे बड़ा रीजन है 2017 में इस सरकार का आने का कि आश्वासन, और आश्वासन के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई काम इस सरकार ने किया है। सिर्फ आश्वासन दिया है। 2017 में आश्वासन दिया, 2014 में आश्वासन दिया, और अब 2022 में भी आश्वासन ही दे रही है। और इसी आश्वासन के दम पे 2022 में कहीं ना कहीं ये चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काम तो इनके पास है नहीं, सिर्फ आश्वासन है। ये बताइए मैडम, 2022 में ऐसी सरकार को वोट करेंगे? क्योंकि जिन विधायक और सांसदों ने आपके घर आकर आपसे वोट मांगा था, अब जब आप उनके पास अपनी मुसीबतों को लेके जा रही हैं तो वो अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं। ऐसे विधायक सांसद को चुनेंगी आप? देखिए, इसमें हम एक ही चीज कहना चाहेंगे कि सिर्फ वो महिलाओं की समस्या को सुने। हम यहाँ जाति और हम यहाँ कोई धर्म और वोट की बात नहीं करने आए हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो महिलाओं की समस्या है, जो बेसिक उनकी समस्या है, वो पूरी हो जाए। चाहे वो सपा की सरकार रहे, चाहे वो भाजपा की सरकार रहे, हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है, ना हमें इसे जाति से कोई मतलब है। हमें सिर्फ ये है कि हमारी महिलाओं की, हमारे कार्यकर्ताओं की मांगे पूरी हो, बस इतना हम चाहते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं सरकार के जो गुंडे नेता हैं, एक बहुत बड़े अभी नेता हैं, सांसद हैं, जो कि गोंडा से हैं, और हाल ही में उनका आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो कि खुलेआम स्टेज पे थप्पड़ मारते हैं पहलवानों को। और योगी जी खुले मंच से जो है शिक्षक अभ्यर्थियों को बोलते हैं, जब उनके भाषण में शिक्षक अभ्यर्थी जाते हैं और अपना विरोध जाहिर करते हैं, तो योगी जी कहते हैं कि अगर नौकरी चाहिए आप लोगों को तो विरोध ना करिए, वरना जिंदगी भर नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो ये कहीं ना कहीं अब ट्यून बन चुकी है, भाजपा के जो नेता हैं उनकी यही ट्यून बन चुकी है, वही इनकी भाषा बन चुकी है। और इसी के चलते मैडम पिछले कई दिनों से कई लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, हॉस्पिटल पहुंच गए। क्या लग रहा है आपकी भूख हड़ताल सुनेंगे ये लोग? देखिए, हम तो इसी उम्मीद से आए हैं यहाँ पर कि हमारी भी सुनी जाए, क्योंकि नारी सशक्तिकरण का जो आप बहुत बड़ा प्रोपोगंडा गाते हैं कि महिला सशक्तिकरण हो चुका है, तो उसको आप कागज पे ना करके उसको धरातल पर ही लाइए, ताकि जो महिला रास्ते में भटक रही है, महिलाओं के साथ जो हिंसाएं हो रही हैं, वो कम हो सके। हम बस इतना ही चाहते हैं, और मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। तो दोस्त सब हिंसा से ही पीड़ित है, क्योंकि जितनी महिलाएं घर पे ये बैठ चुकी, ये सब घरेलू हिंसा से पीड़ित है। कोई महिला ऐसी नहीं है जिसके साथ हिंसा घर में ना हो रही हो। क्योंकि जब आप कोई रोजगार कर रहे हो, आपके पास कोई काम हो रहा, अचानक से वो काम छूट जाए, तो जो पहले रेपुटेशन या पहले इज्जत घर में होती थी वो बिल्कुल नहीं होती फिर। तो वो कहीं ना कहीं हिंसा की शिकार खुद हो रही है। तो घरेलू हिंसा घटने की बजाय और घरेलू हिंसा बढ़ रही है, क्योंकि उनके साथ भी हो रही है, उनके बच्चों के साथ भी हो रही है ये। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इन महिलाओं को अभी भी थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं सरकार से, और इसीलिए ये लोग यहाँ पे आई हुई हैं और धरना कर रही हैं। और दोस्तों, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।